ओके, सो यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में हमें क्या क्या पता है। 10 नंबर यानी कि कंप्लीशन। ओके, 1 + 0 = 1 यानी कि 1 नंबर जिसके बारे में हमें पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स पता है। 1 नंबर का प्लैनेट कौन सा हो गया? सूर्य, सन प्लैनेट, जिसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ज्यादातर नेगेटिव, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही डार्क है। इसके बाद हमने सीखा कलर कॉम्बिनेशन जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ये वाइट, ये सारे कलर्स हमने सीखे। इसके पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इसके बाद देखा हमने चक्रा, हार्ट चक्रा, इसके सारे कीवर्ड्स। उसके बाद एलिमेंट, एयर एलिमेंट, उसके सारे कीवर्ड्स। तो इतने सारे जो कीवर्ड्स है ये आपको पता है, इसके 2020 फॉर्मेट में आपको लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर ऐड करने हैं आज के सारे सिंबल्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या नजर आ रहा है मोटा मोटी इस कार्ड के अंदर? काले बादल, राइट, पूरे काले बादल है। क्या बताते काले बादल? वैसे भी दुनिया में काले बादल हमें बहुत ही नेगेटिव चीजों के बारे में बताते हैं। एक तंत्र विद्या, एक ब्लैक मैजिक, एक आउटर एनर्जी, जितनी भी सोर्सेस है उनसे कटाव, ठीक है, उनसे ना जुड़ना। क्या नजर आ रहा है? इंसान लेटा हुआ है, 10 वर्ड उसके अंदर है, मतलब ये एक तो डेड हो चुका है या होने की कगार पे। क्लियर? ये स्वर्ड्स कौन कर सकता है ऐसा? एक तो युद्ध में कर सकता है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ युद्ध आएगा? नहीं ना, अपनों से ही झगड़े होते। तो अपनों से मिले हुए दुख दर्द के बारे में ये बताता है। अब परिसीमा हो चुकी है, जैसे हमने 8 ऑफ स्वॉर्ड से लेके अब तक देखा, ओवर थिंकिंग, नाइटमेयर्स, और ये है नियर टू डेथ एनर्जी। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये 2 फिंगर्स जो ऐसे आपको नीचे नजर आ रहे हैं, वो क्या बताते हैं? कहीं ना कहीं ये मैजिशियन के साथ जुड़ता है। ठीक है, वो कैसे, वो हम इन डिटेल में जानेंगे हिडन सिंबोलॉजी के अंदर। बट पीछे ब्लू कलर का पहाड़, ब्लू कलर का पानी, नीचे जो है रक्त का प्रभाव, वो सारी चीजें हमें बताते हैं कि ये इंसान अब पूरी तरह से टूट चुका है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर। ठीक है, डे टू डे लाइफ में अगर ये कार्ड आता है तो नेगेटिव ओवरथिंकिंग को ही बताएगा, जिसको आप कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल रेमेडीज देके इनको आप सेट करने की कोशिश कर सकते हो, एक पुश दे सकते हो, एक होप दे सकते हो। लेकिन अगर ये किसी मैजिक के अंदर, किसी बड़ी स्प्रेड के अंदर आ जाता है तो ये डेफिनेटली आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई काली जादू है, ब्लैक मैजिक है, या फिर बुरी नजर है, या कोई ऐसे लोग जो है वो आपसे आपकी सारी चीजें छीनना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्मिक भी है, साइकिल एंड भी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस कार्ड को रीड कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो है रीड करते समय आपके दिलो दिमाग में रहने चाहिए कि ये इंसान की गलती नहीं है, ये हालात बुरे हैं और इसके आसपास के लोग, सिचुएशंस बद से बदतर हो चुकी है। इससे बाहर निकलने का मतलब है इसको जी लेना, समझ जाइए। लेट गो एनर्जी नहीं है, ये कार्ड लेट गो को नहीं बताता है, ये एक्शन को बताता है कि चीजें करो, उठो, अपने आप को संभालो। लेकिन ये इतना टूट चुका है ना, इसने छोड़ दिया, अब जाने दो, जो होगा वो देखा जाए। तो ये एक सिचुएशन से नए सिचुएशन में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिट करने के लिए ये इंसान दुख दर्द से गुजरेगा। ठीक है, फिर हमें तो पता है नंबर 10 है कंप्लीशन, न्यू, एक चैप्टर क्लोज, न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो इनका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा एज पर योर कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड जो होगा ये इनके लिए उस हिसाब से हमें रीड करना है। आई होप यहाँ पे क्लियर है कि किस तरीके से हमने सिंबल्स देखे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर। वो हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, उनके क्या सिंबल्स हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कौन से एस्पेक्ट्स में किस तरीके से रीड करना है ये हम एडवांस लेवल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर।